सीएम योगी आदित्यनाथ की लखनऊ को सौगात 1519 करोड़ की ग्रीन कॉरिडोर परियोजनाओं के दूसरे चरण का किया उद्घाटन, तीसरे और चौथे फेज का भी शिलान्यास। एलपीजी गैस की कालाबाजारी को लेकर एक्टिव प्रशासन। बिजनौर में पूर्ति विभाग की टीम ने किया गैस एजेंसी और पेट्रोल पंपों का निरीक्षण, लोगों से अफवाहों से बचने की अपील। सिद्धार्थनगर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, पुलिस गिरफ्त में 2 आरोपी, एक घायल, चोरी की गाड़ी सहित अवैध हथियार बरामद। गांजा तस्करी के खिलाफ कानपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 12 लाख रुपए के गांजे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, करीब 23 किलो गांजा बरामद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। IND24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को करीब 1519 करोड़ की लागत से तैयार ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के फेज 2 का लोकार्पण किया। समता मूलक चौराहे पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ फीता काटकर कॉरिडोर को जनता को समर्पित किया। इस मौके पर ग्रीन कॉरिडोर के तीसरे और चौथे चरण का शिलान्यास भी किया गया। गोमती नदी के दोनों किनारों पर विकसित हो रहा यह कॉरिडोर कुल 57 किलोमीटर लंबा होगा और इसे 4 चरणों में तैयार किया जा रहा है। परियोजना के तहत चौड़ी सड़कें, 6 लेन, हरियाली और आधुनिक यातायात व्यवस्था विकसित की जा रही है। फेज 2 शुरू होने से शहर के करीब 10 लाख लोगों को बेहतर और सुगम यातायात सुविधा का लाभ मिलेगा। लखनऊ के ग्रीन कॉरिडोर का आज जो है शुभारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समता मूलक के पर बने जो ग्रीन कॉरिडोर की जो सौगात है राजधानी लखनऊ वासियों को जो देने जा रहे हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उनके साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और पूर्व मंत्री महेंद्र नाथ, कई ऐसे जो मंत्री हैं यहाँ पे उपस्थित हैं। महापौर भी उपस्थित हैं, लखनऊ पुलिस कमिश्नर भी उपस्थित हैं। कुछ ही देर में ये समता मूलक का जो ग्रीन कॉरिडोर है यहाँ से ये शुरू होकर झूलेलाल वाटिका तक ये बनाया गया है। इसकी अगर लागत की जो है बात कर ली जाए, करीबन 1500 करोड़ की जो है इसकी लागत आई है। एक बड़ी सौगात जो है उत्तर प्रदेश के लोगों को जो है दी जा रही है। बेसब्री से जो लखनऊ वासियों थी वो इंतज़ार कर रहे थे। ग्रीन कॉरिडोर का जो काम चल रहा था वो काफ़ी तेज़ी से चलता हुआ नज़र आ रहा था। एक योगी आदित्यनाथ उपस्थित हैं, जिसका लखनऊ वासियों को इंतज़ार था, प्रदेशवासियों को जो इंतज़ार था वो घड़ी पूरी ख़त्म हो चुकी है। इंतज़ार जो है ख़त्म हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पे आप देख सकते हैं शुभारंभ करने के लिए, ग्रीन कॉरिडोर का शुभारंभ करने के लिए जो है पहुँच चुके हैं। ग्रीन कॉरिडोर परियोजनाओं का कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, लखनऊ की महापौर, तमाम जो लोग हैं यहाँ पे उपस्थित हैं। राजनाथ सिंह जो है आप देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह जो है शिलान्यास कर रहे हैं। ग्रीन कॉरिडोर जो काफ़ी लंबे समय से जो लोग इंतज़ार कर रहे थे उसका जो ख़त्म हो चुका है, घड़ी ख़त्म हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पे आप देख सकते हैं उपस्थित हैं। जिस तरह से अगर देख लिया जाए डॉक्टर दिनेश शर्मा, तमाम जो भाजपा के जो नेता हैं वो यहाँ पे उपस्थित हैं। करीबन 1500 करोड़ की लागत से ये ग्रीन कॉरिडोर जो है बनाया गया है। कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ नदीम खान, IND24 लखनऊ। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA को रक्षा मंत्री के विजन को सौंपे जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि LDA ने शासन की जिस भूमि पर कब्जा था उसे मुक्त कर 1618 करोड़ की लागत से लखनऊ की कनेक्टिविटी सुधारने का काम किया। मुख्यमंत्री ने पहले 2 फेजों के समर्पण की जानकारी दी और LDA की टीम को धन्यवाद भी दिया। रक्षा मंत्री जी ने इसके बारे में अपना विजन हम लोगों को प्रस्तुत किया। हम लोगों ने उस विजन को लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंपा और मैं धन्यवाद दूंगा लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम को, जिन्हें शासन से हम लोगों ने धनराशि नहीं दी, बल्कि इन्होंने शासन की जिस भूमि पर कब्जा हुआ था
उसे कब्जा मुक्त करते हुए, उसको मॉर्गेज करते हुए उससे पैसा बनाया और अब 1618 करोड़ रुपए की लागत के इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेकर के लखनऊ की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का काम किया है। और उसके पहले 2 फेज आज लखनऊ वासियों के आवागमन के लिए ये आज समर्पित किए जा रहे हैं। और रमजान के आखिरी जुमे यानी अलविदा जुमे के मौके पर लखनऊ की जामा मस्जिद ईदगाह में बड़ी संख्या में नमाजियों ने नमाज अदा की। नमाज मौलाना राशिद खालिद फिरंगी महली की मौजूदगी में अदा की गई। इस अवसर पर देश में अमन, चैन, तरक्की और भाईचारे के लिए विशेष दुआ की गई। साथ ही दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे युद्ध और तनाव के जल्द खत्म होने की भी प्रार्थना की गई। मौलाना ने कहा कि मौजूदा हालात में शांति और आपसी सौहार्द की सबसे ज्यादा जरूरत है। नमाज के बाद सरकार से यह मांग भी की गई कि खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीय जो ईद मनाने के लिए अपने घर आना चाहते हैं, उनके लिए विशेष फ्लाइट्स की व्यवस्था की जाए ताकि वे आसानी से अपने परिवार के साथ त्योहार मना सके। ईद के मौके पर जामा मस्जिद ईदगाह लखनऊ में और मुल्क के मुख्तलिफ मसाजिद में बड़े पैमाने पर जुमे की नमाज अदा की गई और इस मौके पर जुमे के खुतबे में रमज़ान की अहमियत और फजीलत बताई गई और उसी के साथ साथ जो ये जंग चल रही है ये पूरी दुनिया के लिए कितनी ज़्यादा नुकसानदेह है इस पर भी रोशनी डाली गई और किस तरीके से अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर गैर कानूनी तौर पर हमला करके तमाम इंटरनेशनल कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई हैं और फिर जो गल्फ कंट्रीज़ पर भी हमले हुए हैं उनकी भी मजम्मत की गई और ये कहा गया कि किसी भी सॉवरेन कंट्री पर हमला करने की किसी भी मुल्क को इजाज़त नहीं है। और नमाज के बाद मुल्क की तामीर और तरक्की के साथ साथ इस जंग के ख़ात्मे के लिए भी खुसूसी दुआ की गई और फ़िलिस्तीन और बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत और तमाम अरब कंट्रीज़ की हिफाजत के लिए दुआ की गई और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि 1 करोड़ से ज़्यादा जो लोग जो इंडियंस इन गल्फ कंट्रीज़ में रह रहे हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के साथ साथ जो लोग ईद के मौके पर अपने मुल्क आना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल फ़्लाइट्स का इंतज़ाम किया जाए जिससे कि लोग आकर के अपने घर वालों के साथ ईद की खुशियों में बराबर से शरीक हो सके। राजधानी लखनऊ में जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट और सुरक्षा पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि शिया समुदाय के आक्रोश को देखते हुए सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है और आज टीले वाली मस्जिद पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और तस्वीरों में आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम पुलिस प्रशासन का जो है बल है वो तैनात कर दिया गया है। जो नमाजी हैं वो आज जुमे की नमाज अदा करने आ रहे हैं। पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पे मुस्तैद कर दी गई है और आपको बताते चले कि डीजीपी राजीव कृष्णा ने सभी जिले के पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने के सख्त निर्देश दे दिए हैं। जिस तरह से लखनऊ में अलविदा जुमे की नमाज को लेकर भी हाई अलर्ट जो है जो डीजीपी हैं राजीव कृष्णा ने घोषित कर दिया है। संवेदनशील शहरों के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात रहेगा। आपको बताते चले सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और अफवाहों पर पूरी तरह से पुलिस की और साइबर सेल की कड़ी निगरानी रहेगी। अफवाह फैलाने वालों पर भी प्रशासन द्वारा जो है तुरंत कार्रवाई की जाएगी। खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट रहने का जो है गतिविधि पर रखी जा रही है। पूरी तरीके से अगर देख लिया जाए तो प्रशासन अब इस जुमे की नमाज को लेके और अगले हफ्ते अलविदा की नमाज को लेकर पूरी तरीके से प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर आ रहा है। जिस तरह से जो देखा जाता है कि लोग सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है कार्रवाई जो है की जाएगी। कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ नदीम खान, i24 लखनऊ। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है जहां गोमती नगर के विरामखंड क्षेत्र में सवर्ण मोर्चा के संयोजक संदीप सिंह और उनके समर्थकों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। यह कार्रवाई तब की गई जब संदीप सिंह और उनके समर्थक काले झंडे लेकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। इनका उद्देश्य था केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में यूजीसी के मुद्दे पर सवाल उठाना। पुलिस ने भारी संख्या में सुरक्षा के साथ उन्हें घर से बाहर निकलने से रोका, जिसके बाद समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो गई। समर्थकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जताया और राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में यूजीसी से जुड़े सवाल पूछने का आह्वान किया था।
हालांकि पुलिस ने उनकी योजना को विफल कर दिया और उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। यह घटना लखनऊ में बढ़ते राजनीतिक तनाव और पुलिस प्रशासन के कड़े कदमों की ओर इशारा करती है। और चारबाग स्थित रविंद्रालय में आयोजित लखनऊ पुस्तक मेले में उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि साहित्य किसी भी भाषा और समाज के सम्मान का आधार होता है और पुस्तकें ज्ञान का संचित भंडार है जो समाज को विचार और दिशा प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय विषय आधारित शिक्षा देते हैं, लेकिन सर्वांगीण ज्ञान के लिए पुस्तकों का अध्ययन जरूरी है। मंत्री ने छात्रों से पुस्तक मेले में आकर विभिन्न विषयों की किताबें पढ़ने और अपने ज्ञान का विस्तार करने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि तकनीक और मोबाइल के बढ़ते उपयोग के बावजूद पढ़ने की संस्कृति को बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि पुस्तकें भारतीय संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों को समझने में अहम भूमिका निभाती है। अध्ययन तो डिग्री प्राप्त करके कॉलेज में लिया जा सकता है और अपने कोर्स की किताबें पढ़ के डिग्री प्राप्त की जा सकती है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करना है तो विभिन्न प्रकार के विषयों पर विभिन्न प्रकार के लेखकों की पुस्तकें पढ़नी चाहिए जो साहित्य का एक अंग होती हैं, और उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है तो नटशेल में मैं कहूँ कि पुस्तकें सबसे अच्छी मित्र होती हैं, सबसे अच्छे मार्गदर्शक होती हैं और सबसे अच्छी कानपुर से आपको बड़ी खबर देते जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और चेकिंग के दौरान 22 किलो 940 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। 12 लाख रुपए जब्त गांजे की कीमत बताई जा रही है। जीआरपी आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई देखने मिली। तो देखिए, आपको एक खबर कानपुर से दे रहे हैं जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चेकिंग के दौरान 22 किलो 940 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। 12 लाख रुपए जब्त गांजे की कीमत बताई जा रही है। जीआरपी आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई देखने मिली। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी एमएसएमई की ओर से कानपुर में 2 दिवसीय प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के लिए प्रदर्शनी और ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राकेश सचान कैबिनेट मंत्री ने किया। कार्यक्रम में कानपुर और आसपास के 25 जनपदों के पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों ने भाग लिया। इस ट्रेड फेयर में 100 से अधिक पीएम विश्वकर्मा कारीगरों ने अपनी कृतियों का प्रदर्शन किया और विधायक सुरेंद्र मैथानी गोविंद नगर कानपुर ने भी इस आयोजन में भाग लिया और कारीगरों को उत्साहवर्धन करते हुए उनके उत्पादों का निरीक्षण किया। उन्होंने लाभार्थियों को योजना के तहत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। मुख्य अतिथि राकेश सचान ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023-24 में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत 13,000 करोड़ रुपए का बड़ा बजट निर्धारित किया गया है ताकि कारीगरों को सशक्त किया जा सके और उनके उत्पादों को बढ़ावा मिल सके। एमएसएमई विभाग भारत कानपुर के द्वारा पीएम विश्वकर्मा ट्रेड की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें आज इसकी शुरुआत हुई है। जिसमें हमारे गोविंद नगर विधानसभा मैथानी जी के क्षेत्र में नीलमा कटियार जी और हमारे जितने भी संगठन के सदस्य लोग, इसका उद्देश्य जो भी पीएम विश्वकर्मा से जिन लोगों को रोजगार से जिनके जो उत्पाद हैं, उन उत्पाद को मार्केटिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, यही इसका उद्देश्य है और इसीलिए इन प्रदर्शनियों का आयोजन होता है। और बदायूं जिले के मूसाझाग थाना क्षेत्र स्थित सेंचुरी में एचपीसीएल पावर प्लांट में दिन दहाड़े डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। वेंडर के रूप में काम करने वाले अजय प्रताप ने कंपनी के जनरल मैनेजर सुधीर कुमार गुप्ता और उप प्रबंधक हर्षित को गोली मार दी। दोनों अधिकारियों को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी अजय प्रताप नौकरी से निकाले जाने से आहत था, जिसके चलते उसने इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। जिलाधिकारी और एसएसपी मौके पर पहुंच गए हैं और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। में एचपीसीएल का एक प्लांट है, जहां पर
जो यहाँ के ऑफिसर्स थे उनके द्वारा मीटिंग की जा रही थी ऑफिस में। वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जो कि यहाँ पहले वेंडर का काम करता था, बाहर कर दिया गया था। उसके द्वारा आकर फायर किया गया, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी। तत्काल जो है इनको अस्पताल भेजा गया, जहाँ इनकी मृत्यु हो गई है। जिसके द्वारा फायरिंग की घटना की गई थी उसको गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जाए। और बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में इंटरमीडिएट परीक्षा देने गई 6 छात्राएं लापता हो गई। गुरुवार को संस्कृत विषय की परीक्षा के बाद देर शाम तक छात्राएं घर नहीं लौटी। परिजनों ने घटना की सूचना थाने में दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर छात्राओं की तलाश शुरू कर दी है। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि छात्राओं की तलाश में पुलिस जुटी है। नहीं है, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरी लड़की को फिसला के, मेरी लड़की तो नूर पर नहीं जा सकती है कहीं, तो वो वहाँ कैसे पहुँचेगी? वो लड़की उसे फुसला के लेगी, जब वो रोने होगी सियाओ की कहीं बिठा के उसने कोल्ड ड्रिंक पिलाई। उस कोल्ड ड्रिंक में कुछ दिया, लड़कियों को किडनैप करा दिया। तो हमने छानबीन करी, यहाँ आए थाने में, यहाँ भी रिपोर्ट लिखने से मना कर दी। फिर थोड़ा वो किसी को बुलाया तो कोई सुनवाई नहीं करी। थाना आए हैं, हमारे क्षेत्र की कम से कम आधी दर्जन लड़कियों की जो है गायब हो गई। वो कल से गायब हैं, कल से 4-5 बजे से गायब हैं। वो कल दोपहर आई थी घर से और फिर वो घर पे नहीं पहुंची। और घर पे जो है सभी उनके घर परिवार वाले और सब परेशान हैं। हम लोगों से रात बात हुई, फिर इंस्पेक्टर साहब से भी काफी प्रयास हुआ, तो उसी के लिए आए। और हरदोई के बैनीगंज कोतवाली इलाके में 12वीं कक्षा की छात्रा ने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। छात्रा ने कहा कि प्रिंसिपल ने अधिक अंक का लालच देकर कई बार बैड टच किया और उसकी फोटो बिना अनुमति के खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड की। विरोध करने पर प्रिंसिपल ने 11 मार्च को घर पहुंचकर गाली गलौज भी की। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आगे बढ़ेंगे और खबर आपको कानपुर देहात से दे दे, जहां नहर में युवक डूब गया। 24 दिन बाद भी शव नहीं मिला है, जिससे परिजनों में गुस्सा है। आपको बता दें कि गुस्साए परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। शहबाजपुर नहर पुल पर जाम लगाया। एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है और रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, कानपुर देहात से खबर आपको दे रहे हैं, जहां एक युवक नहर में डूब गया और 24 दिन बाद भी युवक का शव नहीं मिला है, जिससे गुस्साए परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। शहबाजपुर नहर पुल पर जाम लगाया। एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। और हरदोई शाहबाद पुलिस मलकापुर डकैती कांड में बड़ी सफलता हासिल करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी ने अनीश को बंधक बनाकर 30 लाख रुपए लूटे थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी मुकीम चोरी किए गए आभूषणों को खरीद फरोख्त करता था और बरेली में अपनी दुकान के जरिए चोरी का माल बेचता था। आरोपी के खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज है। इस मामले में पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। और सिद्धार्थनगर जिले में 23 वर्षीय युवक पर 35 वर्षीय शादीशुदा महिला के साथ बलात्कार का आरोप लगा है। पुलिस ने पीड़ित महिला का मेडिकल कराकर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला सदर थाना क्षेत्र के बर्डपुर ब्लॉक के सोनपुर गांव का है। इस मामले में पीड़ित महिला के परिजनों ने थाने पर तहरीर दी है। परिजनों के अनुसार कल सुबह 9 बजे पीड़ित महिला घर से अपने खेत पर गई थी। वहीं पर गांव के ही 23 वर्षीय अजय कुमार ने मारपीट और धमकी देकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। जब वह चिल्लाने लगी तो कुछ लोग आ गए और वह भाग गया। पीड़िता ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पत्र थाना सिद्धार्थनगर पर प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र के माध्यम से सूचना दी गई कि एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है। इसमें रात ही में मुकदमा पंजीकृत किया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया। इसमें आगे की विवेचना प्रचलित है, विधिक कार्रवाई की जा रही है।
और हरदोई में पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने शुक्रवार को रिजर्व पुलिस वाहन के परेड ग्राउंड में साप्ताहिक परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने डायल 112 प्रशिक्षु आरक्षियों, क्वार्टर गार्ड और अर्दली रूम का निरीक्षण कर अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस कर्मियों को अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाने की हिदायत दी। एसपी ने कहा कि पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी जनता की सुरक्षा और सेवा है, इसलिए सभी जवान हर परिस्थिति में तत्पर रहे। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी, यातायात और प्रतिसार निरीक्षक भी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक ने परेड की सलामी ली और निरीक्षण के दौरान परेड में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य की सराहना भी की। और सिद्धार्थनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। यह मुठभेड़ सदर थाना जोगिया, शोहरतगढ़ और एसओजी टीम के बीच हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा साथी पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुआ। घायल बदमाश का नाम अंकित कुमार सिंह है, जो बिहार के वैशाली का निवासी है, जबकि उसके साथी का नाम विजय सिंह है, जो बिहार के छपरा का निवासी है। मामला उस समय सामने आया जब सदर थाना क्षेत्र के साड़ी तिराहे पर पुलिस संदिग्ध तलाशी अभियान चला रही थी। पुलिस ने बिना नंबर की चोरी की अनोवा गाड़ी से आ रहे दोनों बदमाशों को रोका। गाड़ी चेकिंग देख दोनों ने गाड़ी को डिवाइडर से टकराकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन बदमाशों ने गाड़ी से निकलकर पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। और खबर कौशाम्बी से है, जहां माह-ए-रमजान के आखिरी जुमा पर मंचनपुर स्थित जामा मस्जिद मंचनपुर समेत जिले की अन्य मस्जिदों में अलविदा की नमाज अकीदत और एहतराम के साथ अदा की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में नमाजी मस्जिदों में जुटे और देश में अमन, चैन, तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुनील कुमार सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ लगातार क्षेत्र का भ्रमण करते रहे, जबकि राजेश कुमार सिंह ने भी मस्जिदों का निर्माण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जामा मस्जिद के इमाम मौलाना अकबर एहसानी ने खुतबे में भाईचारे, शांति और इंसानियत का संदेश दिया। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी और ईद की तैयारियों में जुट गए। और एटा में रमजान के आखिरी जुमा यानी अलविदा जुमे की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई। जिले की जामा मस्जिद, बड़ी मस्जिद, छोटी मस्जिद और ईदगाह में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा कर अमन, चैन और खुशहाली की दुआ की। नमाज के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा और मस्जिदों और संवेदनशील स्थानों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के तहत लगातार गश्त भी की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर जुमा अलविदा की मुबारकबाद दी। और मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र में पत्नी द्वारा पति को जहर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मलियाना निवासी आकाश की शादी करीब 1 माह पहले राठौड़ा खुर्द गांव की राधिका से हुई थी। परिजनों का आरोप है कि राधिका के पहले से किसी युवक से अवैध संबंध थे और इसी विवाद के चलते 9 मार्च को उसने आकाश को जहरीला पदार्थ दे दिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का आरोप है कि राधिका अपनी मां शिमला के साथ घर से जेवर और नकदी लेकर भागने की कोशिश कर रही थी, जिन्हें रास्ते में पकड़ लिया गया। इस मामले में सौम्य अस्थाना ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। टाइम मैं जो अंदर गया, मैंने देखा लड़का पड़ा, घरवाली वहां से फरार होगी, वो दूसरी तरह जगह पर पहुंच गई। मैंने देखा ये तो बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें, तो मैंने डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर बोला इसे जल्दी ले जाओ, कहीं से भर्ती कर दो। 2 अस्पतालों में और दिखाया, उन्होंने भर्ती नहीं करा। फिर मैं जी विषय स्वास्थ्य लेकर गया, स्वास्थ्य में मैंने उसे भर्ती कर दिया। उन्होंने लेटर पर उन्होंने रख दिया उस मशीन से। वो डॉक्टर ने बताया इसको जहरीला पदार्थ खुआया। शादी हुई थी जी 4 फरवरी को, ये पत्नी ने दिया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।